नमस्कार फ्रेंड्स, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपके टीवी का पावर सप्लाई बंद है तो आप क्या करेंगे? ये तीन कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ऑप्टोकपलर, मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम आईसी। इन्हीं तीन पर फोकस करना है और सबसे ज़्यादा लोग मॉसफेट को फोकस करते हैं। मॉसफेट कई बार चेंज भी कर देते हैं लेकिन प्रॉब्लम सेम टू सेम होता है। अब इतना ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना है। मॉसफेट की जांच करनी है। अगर मॉसफेट हीट हो रहा है या फिर मॉसफेट ब्लास्ट हो गई है, पावर सप्लाई आपका ब्लास्ट हो गया है, तो अगर मल्टीमीटर से शॉर्ट आ रही है तो आप उसको पहले चेंज करें। अगर शॉर्ट नहीं आ रही है तो PWM-IC की जांच हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ मॉसफेट लगी हुई है। ये टीवी मदरबोर्ड का एक पावर सप्लाई में लगा हुआ मॉसफेट आप देख रहे हैं, जिसका नंबर भी आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड का मॉसफेट लगा सकते हैं, उसको निकाल कर इसके स्थान पर, और जांच कर सकते हैं। मॉसफेट की जो +300 वोल्ट सप्लाई आती है वो एसएम ट्रांसफार्मर से इस जंपर के द्वारा या जंपर के स्थान पर किसी रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ +300 वोल्ट सप्लाई ड्रेन पर हमारी आती है। कभी कभी ये सप्लाई मिसिंग हो जाती है। अगर मॉसफेट शॉर्ट है या नहीं भी शॉर्ट है, अगर रेजिस्टेंस लगा है तो यहाँ सप्लाई मिसिंग हो जाती है, तो इसकी जांच हमें करना होता है। और ये गेट पिन है। अगर गेट वोल्टेज भी हमें नहीं मिलता है, जो कि PWM-IC से मिलता है, यहाँ देखिए PWM-IC लगा हुआ है। यहाँ यहाँ भी VCC और ये एसएम ट्रांसफार्मर से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी हमें जांच करना है। अगर मॉसफेट खराब है तो इस PWM-IC पर लोड पड़ता है, ये हीट होती है, जिसके वजह से ये भी ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी हमें दोनों चेंज करना पड़ता है, या सिर्फ कभी कभी PWM-IC चेंज कर देने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह की जांच सबसे पहले करना होता है। ये फीडबैक सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ किसी किसी टीवी में 8 पिन की PWM-IC लगी हुई मिलती है। तो मंत्र सिर्फ इतना ही है, अगर डाउट है तो चेंज करो, चेंज करके देख लो। लेकिन इसमें किसी यूनिवर्सल बोर्ड का PWM-IC रिप्लेस नहीं होगा। जो इसका नंबर है वही चेंज होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अगर ये PWM-IC खराब हो जाती है, नहीं मिलती है, तो आपको मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। और आइए बात करते हैं फिर से एक बार मॉसफेट की। मॉसफेट का जो गेट पिन होता है वो PWM-IC से जुड़ा हुआ होता है, और सोर्स पिन ग्राउंड पिन से जुड़ा हुआ होता है। और अगर PWM से ऑन सिग्नल नहीं मिलेगा तो यह मॉसफेट वर्क नहीं करता है। और PWM-IC से फीडबैक सेक्शन जुड़ा हुआ होता है, जो कि ऑप्टो कपलर से हमारी ऑन सिग्नल यहाँ मिलता है। और वोल्टेज कितना पर फिक्स किया हुआ है, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो ये फीडबैक सेक्शन वोल्टेज को बढ़ने पर PWM सेक्शन को रोक देता है और स्विचिंग हमारी नहीं होती है। अगर ओवर वोल्टेज मिलता है तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह से PWM-IC एसएम ट्रांसफार्मर से भी जुड़ी हुई होती है। और एसएम ट्रांसफार्मर PWM के लिए +12 वोल्ट
से 20 वोल्ट तक की सप्लाई एक डायोड के थ्रू आउट करता है, जिस पर ये PWM IC वर्क करती है। और इस सप्लाई के मिसिंग होने पर भी पावर सप्लाई हमारा डेड हो जाएगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सी सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई को चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन से ये वोल्टेज हमारी बनती है, SM ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन से, जो कि एक वाइंडिंग हमारी +300 की होती है और दूसरी वाइंडिंग हमारी +12 और 20 वोल्ट की होती है।